कंगना रनौत का अभिनेता रणबीर कपूर पर तीखा वार। कही ऐसी बात जिसे सुन मचा हड़कंप। कंगना का ये बयान सुन आप भी हो जाएंगे हैरान। जानिए ऐसा क्या कहा कंगना रनौत ने। हेलो दोस्तों, मानवी की नई सोच नई पहल में आप सभी का स्वागत है। कंगना रनौत ने ऐसा क्या कहा जिससे सोशल मीडिया में आग की तरह ये बात फैल रही है। हम आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे, उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंगना रनौत के उटपटांग बयान और बॉलीवुड स्टार्स पर तीखे कंठ से तो सभी वाकिफ हैं। बीते दिनों उन्होंने किसके बारे में क्या बातें कही वो तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन हाल ही में फिर कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कंगना रनौत का कहना है कि वुमनाइजर सुपरस्टार ने उनसे डेट करने के लिए मिन्नत की, वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते। कंगना रनौत एक बार फिर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पर निशाना साध रही है। उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ अपने कथित अफेयर का भी खुलासा किया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर ऋतिक रोशन के साथ अपने कथित अफेयर का खुलासा किया है। किसी ने उन्हें बताया कि एक व्यक्ति उनका प्रतिनिधि होने का दिखावा करके दूसरों को धोखा दे रहा है और उनका अकाउंट हैक कर रहा है, जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई पोस्ट साझा की। कंगना ने याद किया कि कैसे एक बार ऋतिक होने का नाटक करने वाले एक व्यक्ति ने उनके साथ धोखाधड़ी की थी। कंगना रनौत अपने बॉलीवुड सहयोगियों के बारे में बेतुके पोस्ट शेयर करती रहती हैं। उसी के बारे में एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा, फिल्म माफिया हमेशा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। जिस सुपरस्टार को मैंने डेट किया था उसके बाद में दावा किया कि मैं उसके धोखेबाज को डेट कर रही थी। वो मुझसे चैट करने के लिए अलग अलग नंबरों और खातों का इस्तेमाल करता था। उसने मेरा अकाउंट भी हैक कर लिया और गलत तरीके से संचालित किया। मुझे लगा कि वो तलाक के दौर से गुजर रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसका इस संदिग्ध व्यवहार से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि जब फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात आती है तो फिल्म माफिया कैसे काम करते हैं। वे नकली थोक टिकट खरीदते हैं और संग्रह में हेराफेरी करते हैं और इसे अनुचित अनुपात में बढ़ाते हैं। वे जासूसी भी करते हैं और व्हाट्सएप डेटा भी खरीदते हैं। मैं हमेशा देखती हूं कि मेरे अनुबंधों और व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी का शोषण किया जा रहा है। ये सिर्फ प्रतिभाहीन बेवकूफ लोग नहीं हैं, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति है जो बहुत डरावनी है। साइबर क्राइम हेल्प मुंबई कृपया कार्रवाई करें, उन्होंने ये लिखा। इसके बाद उन्होंने एक अन्य पोस्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को घसीटा। उन्होंने कहा कि रणबीर ने उनसे डेट करने के लिए विनती की, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। एक और सुपरस्टार जो महिलावादी के रूप में जाना जाता है मेरे घर पर आया और मुझसे उसके साथ डेट करने के लिए आग्रह किया, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए गुप्त रूप से मिलता रहा। जब मैंने इस संदिग्ध व्यवहार पर सवाल उठाया तो उसने कहा कि वो एक पापा की परी को डेट करने के लिए एक त्रयी बना रहा था जिसे उसने डेट नहीं किया। प्यार नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं था और मैंने ऐसी स्थिति के लिए मना कर दिया। उसने भी विभिन्न नंबरों और खातों से संवाद करना शुरू कर दिया जब तक कि मैंने सभी को ब्लॉक नहीं किया और फिर मुझे लगा कि उसने मेरे सभी डिवाइस हैक कर लिए हैं। उसने यहां तक कहा कि शादी झूठी थी और बच्चा फिल्म को प्रमोट करने की एक चाल है। मैं बेहद हैरान थी। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या कोई इतना नैतिक रूप से भ्रष्ट हो सकता है। वे इंसान नहीं है, वे राक्षस है, इसीलिए मैं उन्हें नष्ट करने के लिए कृत संकल्प हूं। उनके लगातार हमलों के बावजूद रणबीर और आलिया ने कभी भी कंगना के बारे में बात नहीं की या जवाबी हमला नहीं किया। आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर